अब हम आपको बताएंगे कि क्या आपने करना है और किस तरीके से खाते रहना है और अपने स्टमक का, मैदे का ख्याल रखना है ताकि आप बीमार ना पड़े, क्योंकि हम आपको बार बार रोजाना ये याद दिला रहे हैं और ईद पर जी डॉक्टर्स भी ईद मना रहे होते हैं और वो डॉक्टर्स भी अक्सर अवेलेबल नहीं होते, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन हमने आपकी ये मुश्किल दूर की है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन लियाकत मेमन साहब। इससे पहले भी बाखबर सवेरा की जीनत बन चुके हैं और तो बड़े मुफीद मशवरे दिए थे। बहुत शुक्रिया जी। गुड ईद माशाल्लाह। आज तीसरा दिन है ईद का, कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। ये बताएं, अब ईद पे भी वही हालात हैं जो आम दिनों में होते हैं या उससे ज्यादा पेशेंट सामने आ रहे होते हैं बकरा ईद पे, बिकॉज इतना खा रहे होते हैं खासतौर पे गोश्त? बिल्कुल ऐसा सही कह रही हैं आप। असल में देखें ना, द फूड दैट यू ईट्स इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। जी जी। जितना आप फूड खाना खाएंगे, तो अगर आप एतदाल पसंद हैं अगर आप, तो इसका मतलब आप खाना भी आप एतदाल वे में खाना खाते होंगे। अगर आपकी जो है वो पर्सनैलिटी लाइक आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, पेट भर के खाना, ठूस के खाना खा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी वहाँ भी जो पर्सनैलिटी में आपका जो है वो लाइफ में वो नहीं हो गया। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट इतने कोई नहीं सोचता, जब गोश्त इधर उधर चारों तरफ हो तो उस वक्त फिर आप शिद्दत पसंद हो जाते हैं। होता है फिर ये बेचारे जो मरीज हैं सारा हमारे पास आते हैं कि पेट भर भर के, पेट में गैस की शिकायत होना और जो है वो ब्लोटिंग होना, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। यहाँ तक कि गैस जब ये जमा फंसती है तो फिर सीधे जाते हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि पता नहीं होता ना, क्योंकि स्टमक के बिल्कुल ऊपर ही आपका हार्ट है, यहाँ पे मौजूद है आपका। तो जैसे यहाँ फंसती है तो बेचारों मरीजों को लगता है कि जैसे हमारे जो ना दिल में गैस जमा हो गई है हमारे, और जो है अब हम लोग तो जो है वो दूसरा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ना कि हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हो रहा है। सबसे पहले तो कार्डियक अटैक से मतलब एकदम बंदा एंजाइटी स्ट्रेस में चला जाता कि अब तो मैं तो गया। इसके बाद सीधा पेशेंट गया कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने जो है आपका ईसीजी किया, आपका इको किया, ड्रॉप आई कार्डियक एंटेंस वगैरह किए, और फिर वो कहते हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यू आर सेटल, आप जाएं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रो का अपना वो करवाएं। तो कैसे लोग फिर काम डाउन रहे कि नहीं भाई उनको कार्डियक का मामला नहीं हो रहा, कार्डियक अरेस्ट नहीं हो रहा, दिस इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू गैस और गैस्ट्रिक? जी बिल्कुल। देखिए अब ये है कि प्रॉब्लम के जैसा आप खाना खाते हैं, अगर आप बिल्कुल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें आप। अब स्टमक कितना होता है, इतना से स्टमक होगा आपका, लाइक अल्लाह ताला ने आँख इतनी छोटी से बनाई है, कान इतने बनाए, आपके स्टमक भी इतना छोटा सही है। अब आप खाना खा रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि बाज लोग जैसे अब खा रहे होते हैं तो उनके टेड जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये एक्सपेंड हो रहा है बड़ा, ये जो है ना। तो अब खाना आपने खाया, इतना सा खाना आप डबल खाना खाएंगे तो उसकी इतनी कैपेसिटी कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। उससे ज्यादा खाना खाएंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि क्या होगा, खाना रिफ्लेक्स होगा, या तो ऊपर आएगा एसिडिटी करेगा, या तो फिर वो नीचे होगी। अच्छा, लोग नोजिया जब फील करते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, ये ठीक है या गलत है? सबसे ज्यादा जो है ना वो नुकसान वो करते हैं, वो ऑलरेडी पेशेंट को जो एसिडिटी हो रही है वो ऑलरेडी जो कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स वो ले लेते हैं, और तो उससे जो है मजीद एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारा जो स्फिंक्टर होता है जो प्रिवेंट करता है कि वो रिफ्लक्स करे, तो वो स्फिंक्टर भी काम करना छोड़ देता है। डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आए, ऐसा क्या करें? कुछ अगर आपको लग रहा है आपने ज्यादा खा लिया है या एसिडिटी हो गई है, सो जी बिल्कुल। देखिए अब ईद का मौका है, कोशिश करें कि आप जो है खाना थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें। ये नहीं कि आपने जो है आज आपने जो है बारबेक्यू आइटम भी ले लिया, तो कल आपने जो है फला जगह दावत हो रही है तो आपने वहाँ से आपने कबाब भी ले लिए, मटन कढ़ाई खा रहे हैं, फिर वो गोश्त मुख्तलिफ तरह के गोश्त मिक्स कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, सही है। इसके अलावा आपने जो है आपने सैलेड का इस्तेमाल रखना है। आपने सैलेड में टोमेटो का इस्तेमाल कम हो, जो बाकी जो चीज़ें लाइक कैरेट है गया, हाँ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, उनका इस्तेमाल रखें। बीन्स, टोमेटोज का क्यों कम? टोमेटो के बाद सब एसिडिटी करवाता है, एसिडिक पीएच कम करवाता है। अच्छा, ये जो एसिडिटी अगर हो जाए तो ये बड़ी तकलीफ दे वैसे चीज़ होती है, और ईद के दिनों में ये कॉमन होते हैं बिकॉज ऑफ हाउ वी ईट, तो उसका क्या मतलब कोई इसमें पहले तो आप ये कि जैसा आपने बताया कि होम रेमेडीज तो इतनी मिलती हैं, टोटके मिलते हैं, नानी से मिलते हैं, दादी से मिलते हैं, तो हमारे पास जो पेशेंट आ रहे होते हैं बेसिकली तो सारे टोटके तो अप्लाई किए होते हैं। तो उसमें से जो कॉमन टोटके हैं जो फ्रूटफुल भी हैं, उसमें लाइक पुदीने का पानी इस्तेमाल करें, जीरे वाला पानी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो है कावा इस्तेमाल करें, जिसमें 1 गिलास पानी लेके उसमें आपने 3 दाने आपने दालचीनी इस्तेमाल करनी है, 1 आपने इलायची यूज़ करनी है, और जो है वो थोड़ी सी इसमें 1 लेमन का 1 कतरा, बस दैट्स इट। वो अपने कावा बनाने पी लेना है,
तो उससे इंशाल्लाह होपफुली चीज़ बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब वैसे आप अंदाजा करें कि ये हिकमत भी मुझे लगता है कि फरमाते हैं कहीं। ये बेसिकली होता है होम रेमेडीज। लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि हम डाइट पर हैं तो बारबेक्यू जो है ना वो सेफेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है? नहीं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बारबेक्यू हम जो खा रहे होते हैं इसमें ये तो आप कह रहे हैं कि हमने तेल वेल का इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन इसमें कार्बन आपने इतना सारा आपने वो इंजेस्ट कर लिया आपने। आप जिस पार्टी में गए हैं वहाँ बारबेक्यू में आप लोग फ्राई कर रहे हैं या तो उसमें वो सेक रहे हैं आप लोग, तो वो जो इसका जो कार्बन जो राइज होता है वो आप इनहेल कर रहे होते हैं बेसिकली। वो भी तो इनहेल कर रहे हो, आपको रेस्पिरेटरी डैमेज कर रहा होता है। कपड़े तो ऊपर से आपको नजर आ रहे हैं, जो अंदर से आपको लंग्स से डैमेज होता है। इट्स लाइक स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग तो आप थोड़ा सा आपने लिया और छोड़ दिया आपने। स्मोकिंग के साइड इफेक्ट किसको नहीं पता, लेकिन ये जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईद है, लेकिन ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि लोग जो है पार्टी में बारबेक्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ये नुकसानदेह है ये बिल्कुल। और उसमें कार्बन होता है, जो कार्बन अटैच हो जाता है आपके मीट के साथ में, तो दैट विल लीड टू एसिडिटी। और मजीद पेशेंट फिर क्या करते हैं कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस और ऊपर से ले लेते हैं, तो और आपके स्टमक जो है वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं। कोयले में अगर नहीं बन रहा तो उसकी धुनी भी दे रहे होते हैं खानों में। एग्जैक्टली, तो ये भी बड़ा नुकसानदेह है। तो वो भी बड़ा नुकसानदेह है। तो क्या चीज़ अवॉइड की जाए क्विकली, अगर हम 2-3 चीज़ें मेंशन कर दें आप? अच्छा, इसमें जो है आपके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे एहतियात करें। स्मोकिंग करते हैं अगर कोई तो स्मोकिंग से एहतियात करें। फ्रिजी ड्रिंक्स हैं उनसे एहतियात की जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा लेमन्स हैं, ये क्या करती हैं, प्रोवोक करती हैं बेसिकली। अच्छा, लेमन भी, इवन लेमन भी सिट्रस बेसिकली, यस। तो ये क्या करती है, प्रोवोक करती है। एक तो एसिडिटी की सिक्रेशन बढ़ाती है और दूसरा ये कि आपके जो स्टमक का और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो उसके कैवे में डाल के पी रहे हैं, वो ठीक है? वो ज़्यादा ना डालें। अच्छा। 1-2 कतरा अगर डालने हैं आपने वो टेस्ट के लिए, दैट्स इस बार ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो दैट्स व्हेन लीड्स टू दी प्रॉब्लमेटिक। और खाना खाने के फौरन बाद तो बिल्कुल ना लेटें, कम से कम भी 2 से 3 घंटे का वक्फा रखें, ताकि जो है खाना आप खाए तो वो कम से कम वो डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि रिफ्लक्स आ रहा है और आपने जो है वो हार्ट बर्न और इस तरह की कंप्लेंट्स आपको स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन लियाकत मेमन हमारे पास मौजूद है।